आप सुन रहे हैं कहानी मैरिड बट अवेलेबल एपिसोड 1। एक कमरे में अंधेरा नहीं था, लेकिन रोशनी भी नहीं थी। स्लीपिंग लैंप की पीली सी रोशनी दीवार पर लटकती एक तस्वीर को छू रही थी, एक मुस्कुराती जोड़ी की, जो अब सिर्फ एक दिखावा लगती थी। बिस्तर पर दो लोग थे, लेकिन उनके बीच की दूरी चुपचाप दीवार बन चुकी थी। ईरा ने करवट बदली। उसकी साड़ी का पल्लू धीरे धीरे खिसक कर उसकी कमर से नीचे गिरा, पर उसे फर्क नहीं पड़ा। वो बस एक नजर कबीर की तरफ डालना चाहती थी, देखना चाहती थी कि क्या वो अब भी वैसा ही है जैसे पहले हुआ करता था। कबीर शर्मा, उसका पति, सफल, हैंडसम और हर पार्टी में सबका ध्यान खींचने वाला आदमी, बस उसका नहीं। ईरा की आंखें अंधेरे में उसे टटोल रही थीं। वो पीठ मोड़कर लेटा था, मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। सो रहे हो? ईरा ने धीमी आवाज में पूछा। हम्म। उसने बस इतना कहा, कोई मुड़ना, कोई देखना नहीं, बस एक शब्द, एक खामोश तलवार। ईरा की उंगलियां उसके कंधे तक गईं, लेकिन फिर रुक गईं। क्या वो सच में उसे छूना चाहती थी, या ये सिर्फ आदत थी? पता नहीं कब से हम साथ हैं, लेकिन फिर भी साथ नहीं है, उसने सोचा। सुबह की चाय की खुशबू रसोई से आ रही थी। ईरा किचन में खड़ी थी, उसका सफेद साटन नाइटी उस पर हल्की सी फिसल रही थी, पर वो अब इन चीजों का असर महसूस नहीं करती थी। कबीर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, पर जैसे उसकी आंखें वहां नहीं थीं। आज शाम को वो चैरिटी गाला है, ईरा ने कहा। तुम आओगे ना इस बार? कबीर ने बिना सर उठाए कहा, अगर मीटिंग जल्दी खत्म हो गई तो। अगर हमेशा एक शर्त। ईरा ने जबरन मुस्कान बनाई। तुम्हें पता है, लोग पूछते हैं कि हम दोनों साथ क्यों नहीं आते। कबीर ने अखबार नीचे रखा। लोग बहुत कुछ पूछते हैं आयरा, तुम उन्हें जवाब देने के लिए शादी नहीं कर सकती। तो फिर मैंने शादी क्यों की? ईरा के मन में गूंजा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शाम हुई। ईरा रेड सिल्क साड़ी में तैयार थी। उसकी कमर पर बंधा ब्लाउज थोड़ा डीप था, जानबूझकर। वो चाहती थी कि कबीर उसे एक बार ऐसे देखे जैसे पहले देखा करता था। पर जैसे ही वो केबिन में दाखिल हुई, कबीर फोन पर था। उसने बस एक नजर डाली और कहा, मीटिंग चल रही है आयरा, डोंट वेट फॉर मी। फोन कट गया। वो साड़ी वहीं अधूरी रह गई, और ईरा भी। रात को 11 बजे कबीर घर आया। ईरा लॉन में बैठी थी, चाय का कप अब ठंडा हो चुका था। सॉरी, कबीर ने कहा, इट रैन लेट। मीटिंग थी या पार्टी? ईरा की आवाज सपाट थी। कबीर ने मुस्कुराने की कोशिश की। बात, तुम तो जानती हो क्लाइंट्स को संभालना पड़ता है। क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना जरूरी है, लेकिन पत्नी को नहीं। कबीर एक पल को चुप रहा। आयरा प्लीज डोंट स्टार्ट। स्टार्ट? कबीर, मैं कहां शुरू करती हूं जब तुमने कभी कुछ खत्म ही नहीं किया। रात का सन्नाटा दोनों के बीच और गहरा गया। बिस्तर पर लेटे हुए ईरा ने पूछा, कबीर, हम आखिर हैं क्या? मियां बीवी, कबीर ने जवाब दिया। कागजों पर या सच में? कबीर ने करवट ली। अब वो उसकी तर्रारू था, लेकिन उसकी आंखों में वो चाह नहीं। तुम्हें इंटीमेसी चाहिए आयरा? उसने शांत लहजे में कहा। ईरा का दिल धड़का। कबीर फिर बोला, तो ढूंढ लो कहीं और, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ईरा कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर उसने हंसने की कोशिश की, लेकिन आवाज कांप रही थी। सच में? वो फुसफुसाई। कबीर ने बस इतना कहा, तुम्हें जो करना है करो, मैं ट्रस्ट करता हूं तुम पर। या फिर तुम्हें परवाह ही नहीं? रात के 2 बजे ईरा बालकनी में खड़ी थी। चांदनी उसके चेहरे पर थी और आंखों से आंसू टपक रहे थे। ढूंढ लो इंटीमेसी कहीं और। उसके कानों में कबीर की आवाज अब भी गूंज रही थी। ये अधिकार था या अपमान? छूट थी या तिरस्कार? और अगर वो वाकई ढूंढने निकले, तो क्या वो लौट पाएगी?